भारत की अपनी विदेश नीति रही है और उस विदेश नीति नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक जो विदेश नीति उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया और इस कारण से पूरी दुनिया में भारत के आवाज़ को बड़ी गंभीरता से सुनते भी थे और उसको उसके हिसाब से लोग जुड़ते भी थे। लेकिन अभी जो हाल की जो घटना घटी, जो आतंकवादी घटना हुआ और आतंकवादी घटना के पूरे देश ने, दुनिया ने उसकी आलोचना की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थिति ये है कि कोई भी बड़े राष्ट्रों को छोड़ दीजिए, छोटे छोटे देश हैं वो भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। पाकिस्तान तो हमारा विरोधी शुरू से रहा, दुश्मन देश रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। और ऊपर से स्थिति ये कि जो कहते थे पापा ने वार रुकवा दी, स्थिति ये है कि जब भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, लड़ाई चल रही थी, उस समय अमेरिका आधा घंटा पहले अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवा दिया। और एक बार नहीं 11 बार, न केवल मीडिया के माध्यम से बल्कि अमेरिका के कोर्ट में भी उन्होंने हलफनामा दायर के गवर्नमेंट के तरफ से कि हमने सीज फायर कराया और व्यापार की धमकी देकर रुकवाया। पूरा देश सन्नाटे में था, अपमानित महसूस कर रहा था कि आज तक के भारत कभी दूसरे देशों की मध्यस्थता स्वीकार नहीं किया। एक झटके में भारत का स्वाभिमान तार तार हो गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय खूब बोलते हैं, लेकिन ऐसे समय में चुप्पी साध लेते हैं। एक बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान का उन्होंने खंडन नहीं किया, लगातार वो बोलते रहे, अपमानित करते रहे, लेकिन एक बार भी बोलने की हिम्मत, साहस वो नहीं दिखा पाए। आखिर क्या मजबूरी थी कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये स्थिति ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया से हम अलग थलग पड़ गए हैं। इसके पहले तो पूरा विश्व गुरु बन के घूमते थे। जितने देश वो घूमे हैं प्रधानमंत्री जी, उसमें से 1/4 देश भी समर्थन में खड़ा हो जाता ऑपरेशन सिंदूर में, वो तक नहीं हुआ। ये बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति और जन विरोधी नीतियों का शानदार स्मारक है नरेंद्र मोदी जी के 11 साल। 11 साल पूरे हुए, औपचारिक तौर पर तो मैं भी बधाई देता हूँ। शिष्टाचार के नाते बधाई बनता है, लेकिन एक आम आदमी के तरह यदि सोचें, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह मैं सोचता हूं, तो वो शिष्टाचार के लायक भी नहीं है। शुरुआत उन्होंने सपने लोगों को दिखाए और 11 साल पूरे होते होते सिंदूर उजाड़ने तक पहुंच गए। इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण खूब ढिंढोरा पीट रहे हैं, धुआंधार भाषण दे रहे हैं, लेकिन यदि देखें इन 11 सालों में मिला क्या है, तो एक एक योजनाएं पूरी तरह से विफल और धुआं धुआं हो चुका है। मोदी जी की पूरी राजनीतिक यात्रा देखें तो विघटन और विभाजन की राजनीति रही है। 11 साल के इतिहास को याद करिए। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने विघटन विभाजन की राजनीति की और पूरे देश में सभी समाज के लोग
असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, असुरक्षा की भावना से घिरे हुए हैं और बार बार प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों से उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचान हो जाती है, कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पंचर बनाने वाले से उसके पहचान बन जाती है, कभी शमशान और कब्रिस्तान की वो बात करते हैं। आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार से वो विचलित नहीं होते, लोगों को अपमान करने में उनको बड़ा मज़ा आता है। उनके लोग चाहे दलितों को अपमानित करें, प्रताड़ित करें, आदिवासियों को प्रताड़ित करें, महिलाओं को प्रताड़ित करें और तो और सेना के अधिकारियों को भी यदि अपमानित करें तो उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करते। नौजवानों को छला गया, 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो उन्होंने की थी, लेकिन अब तो ये है कि रेलवे में भर्ती बंद है, सार्वजनिक उपक्रम बिक रहे हैं, आरक्षण का कहीं पालन नहीं हो रहा है। ऐसे स्थिति इस देश के अर्थनीति से लेकर विदेश नीति में सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है। प्रधानमंत्री जी कैमरा जीवी हैं, शून्य में भी हाथ हिलाते हुए आपको दिखाई देंगे, कभी टनल में कभी ब्रिज में। कोई होता नहीं तो शून्य में हाथ हिलाते हुए कैमरा भर रहना चाहिए। ये स्थिति और जितने दावे इन्होंने किए कि हम 4 करोड़ लोगों को पक्के आवास दिए, आज महंगाई बढ़ी हुई है और 1,20,000 में किसका मकान बनता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में मकान बने हैं, खाली पड़े हुए हैं, कोई जाने के तैयार नहीं है। 81 करोड़ लोगों को वो 5 किलो राशन दे रहे हैं। आज स्थिति क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, सरकार क्या मांग रही है, आप थंब इम्प्रेशन दीजिए और OTP दीजिए। अब किसी के पास मोबाइल नहीं है तो OTP कहाँ से देगा। राशन नहीं बांटने का नया तरीका ढूंढ लिए हैं और उसके बाद आप 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से ऊपर ले आए हैं, तो हो गया 106 करोड़ हो गया। देश की आबादी 140 करोड़। तो आपके आंकड़े, आपके दावे खुद ही उसका विरोध कर रहे हैं, विरोधाभास आपकी। उसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना, 55 करोड़ लोगों को आप निःशुल्क चिकित्सा, लेकिन आप देखेंगे उसमें लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है। लोग उसका लाभ ले ही नहीं पा रहे हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये योजनाएं बिल्कुल, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना में आप कहते हैं कि हमने 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया, लेकिन रिफिलिंग कितने लोग कराए। 25% से अधिक लोग हैं वो रिफिलिंग ही नहीं कराए, एक बार भी नहीं कराया। कोई परिवार एक बार कराया, कुछ हैं वो 3-4 बार कराए। इसका मतलब ये है कि आपने इस प्रकार से योजना बनाई कि आम जनता उसका लाभ नहीं ले पाए, बल्कि जिस दिन से आपने ये उज्ज्वला योजना शुरू की उसी दिन से गैस सिलेंडर का भाव बढ़ना शुरू हुआ। 450 से बढ़ते बढ़ते आज 1100 हो गया। तो उसका लाभ आम जनता उठा नहीं पा रहे हैं, बल्कि उसका लाभ आपके उद्योगपति मित्र इसको उठा पा रहे हैं। ये आप गरीबी रेखा से नीचे से ऊपर उठाने की बात आप करते हैं। लोकसभा में, राज्यसभा में कितने क्वेश्चन पूछे गए कि आपका पैमाना क्या है गरीबी रेखा नापने का। MPI तो नहीं है, उसे आवास, उसके पानी, इसी की बात हो सकती है, लेकिन उससे गरीबी रेखा का पैमाना नहीं है और आपके पास गरीबी रेखा नापने की कोई योजना नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, इससे सारी बातें आती तो 2011 के जनगणना के हिसाब से आप सारी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग उससे
उस दायरे में आ गए हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जैसे आप बता रहे हैं 25 करोड़ लोग बाहर आ गए हैं, तो 2011 जनगणना के हिसाब से उसको लाभ ही मिल रहा फिर, लेकिन जो नए हैं उसको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, उसी प्रकार से महिला आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, आप लोकसभा में पारित कर दिए, कब लागू होगा उसका पता नहीं। जनगणना 2027 में होगा, लागू कब होगा। उसी प्रकार से जैसे अभी जाति जनगणना करने की बात करती, लेकिन कब, लेकिन महिला आरक्षण में भी ओबीसी महिलाओं को कोई स्थान नहीं है। जाति जनगणना के बारे में उसका फॉर्मेट क्या होगा, राहुल जी उससे सवाल किए हैं, लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है।